हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 9, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट 8 में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंपटीशन में कैसे आएगा ये क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। इसमें पहले आप ये देखिए क्वेश्चन लिखा क्या है। इफ S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocal of n terms of a GP, prove that S upon R की होल पावर n इक्वल टू P स्क्वायर। उसने ये कहा कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S है। द S be the sum, ठीक है, ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S है, P उनका गुणनफल है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल P है और R है, R द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। और जो गुणोत्तर से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, इसके रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रमों का योग R है। अभी समझ में आएगा। पहले तो आप हिंदी में क्वेश्चन देखिए। एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S है, उनका गुणनफल P है, n पदों का गुणनफल P है, और गुणोत्तर श्रेणी के व्युत्क्रमों का योग, पता रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, इनका सम R है। ये दिया है तो प्रूफ करके दिखाइए। सबसे पहली बात उसने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S है। एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग S है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम S है। हमने मान लिया लेट द GP भी ये, हमने मान लिया GP ये है। बताइए तो इसके n टर्म्स का सम क्या होगा। सो S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू होगा A R टू द पावर n माइनस 1/r माइनस 1, R टू द पावर n माइनस 1/r माइनस 1। लो S आ गया। S क्या है, S बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, P be the product of n terms of GP and R the sum of the reciprocal of n terms of a GP। जो आपने जो GP मानी है, इसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल के n टर्म्स का सम R है। ये आपको उसने दिया है। S क्या है, सम है, और P क्या है, एंड P है, प्रोडक्ट है। P A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR4 A इंटू R की पावर n माइनस 1। ये है, देखिए आप, इनका प्रोडक्ट P है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्ला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें इसका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया। ये देखिए, आपको प्रोडक्ट पढ़ने का एक बार और मौका। आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, हमें ये खुद समझ में नहीं आ रहा। यहां देखिए, जैसे आप A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यू, मान लीजिए आपको इन 4 टर्म्स का सम करना है, 4 टर्म का प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए आपको n टर्म नहीं, आप 4 टर्म का प्रोडक्ट करिए। कैसे करेंगे आप प्रोडक्ट, हमने ये बोला, पता है R की पावर 0 1 होता है। किसी भी इसमें यहां देखिए AR स्क्वायर AR क्यूब। बताइए A लिखा था, अगर मान लो हमने इसको A इंटू 1 लिख दिया तो कोई परेशानी है क्या। अगर A लिखा है, अगर हम A इंटू 1 लिख दें तो परेशानी है क्या आपको। और 1 को हमने लिख दिया R की पावर 0। बताइए क्या परेशानी है।
आर की पावर 0 1 होता ना। इनका आप कहेंगे इस वाले टर्म में आर है, इस वाले टर्म में आर है, इस वाले टर्म में आर है, इस वाले टर्म में आर नहीं था तो हमने आर की पावर 0 लिख दिया। क्या परेशानी थी बताइए आपको। करिए मल्टीप्लिकेशन, 4 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो a की पावर क्या होगी 4 हो जाएगी कि नहीं। अगर a इंटू ए इंटू ए इंटू एन, तो n बार होता तो a की पावर n नहीं आता क्या। अब बताइए चलो, अब हम r वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए r की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, a की पावर 4 इंटू r की पावर, देखिए इनका सम निकालना है। बताइए 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका सम निकालना है। हमें पता है इनका सम आ रहा 6 आ रहा, लेकिन हमें नहीं पता। हम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म का सम निकालेंगे। देखिए इनका सम निकालने के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स का सम लगाएंगे। 4y2 2a प्लस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 4y2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये है 4y2 2 हो गया, ये 2 है, और ये आपका हो गया 3। इस प्रकार से आपका 6 आंसर आ गया। देखिए 6 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो हमने यही तो किया है। बताइए इनका जब हमने a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो a की पावर 4 आया। अब r की पावर 0 इंटू आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3, बेस सेम है ना, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन करना है तो पावर का सम हो जाता है। तो क्या होगा, r की पावर 6 हो जाएगा। देखिए ये 6 कैसे निकाला, 6 हमने ऐसे, लो ये इसका आंसर आ गया a की पावर 4 r की पावर 6, मल्टीप्लिकेशन आ गया। आप डायरेक्ट करके देख लीजिए। देखिए a इंटू ए क्या होगा a4। अब यहाँ तो r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, तो क्या होगा r की पावर 6। आंसर हो गया, सीधा हो गया। लेकिन जब आपको जनरलाइज कर दिया सवाल, n टर्म्स कर दिया आपने, जब आपने क्वेश्चन में n टर्म्स कर दिए, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना आएगा, a की पावर n आया था कि नहीं आया था। और r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर कहाँ तक, 0 से लेके आपको लिखना था, 0 से लेके प्लस n माइनस 1 तक। हमने आपको बताया था 0, देखिए 0 से लेके 3 तक 4 टर्म होते हैं। देखिए आप 0 से लेके 3 तक 4 टर्म्स होते हैं, 0 से लेके 10 तक 11 टर्म होते हैं। बताइए 0 से लेके n माइनस 1 तक कितने टर्म कहलाएंगे, n टर्म कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। आपने a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर n आया था कि नहीं आया था। अब r की पावर 0, r की पावर 1, तो आप क्या करेंगे, r की पावर आएगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दिया था हमने, ऐसे किया था। इसमें क्या परेशानी थी, इतने मिनट पे आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं है। समझ में आया ना, ढंग से देखिए, फिर क्वेश्चन आप करें तो उसमें समझ में आएगा। चलिए देखें, अब अपने वापस आए फिर से। अभी हमने आपको ये समझा दिया है, ये आपने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने ये स्पॉट दिया था हमारे लिए, और हमने आज आपको इसके बारे में भी आपको समझा दिया। देखिए अब हमें क्वेश्चन है, उसने कहा था गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s है। इफ s बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, p बी द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, एंड r द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए पहले s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। बताइए इनके जीपी के n टर्म्स का सम यही तो होता है, और p क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। देखिए अब इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हमने आपको पहले भी समझा चुके हैं। इसे हम r की पावर 0 कर देंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ये a इंटू ऐसे, ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म। तो बताइए a गुणा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए पे पावर n आएगा। अब r की पावर 0 प्लस 1, ये 1 है ना, 1 प्लस 2, पावर बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा, प्लस 3 प्लस ये कहाँ तक, n माइनस 1 तक आएगा। देखिए p इक्वल टू a टू द पावर n, r की पावर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम n/2 2a, a है आपका 0,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 1, ठीक है। अब आएगा p a टू द पावर n a टू द पावर n r टू द पावर n n बाई 2, और ये देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बचा, ये है देखिए आपका। अब आप पी स्क्वायर भी निकाल लीजिए, वहाँ से देख के आपने पी स्क्वायर निकाल लिया, a टू द पावर 2n, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर करेंगे। हम आपको पहले समझा चुके हैं n माइनस 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे आप r की पावर n बाई 2 n माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो आप पावर पे पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 आएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब समझ में आया कुछ के नहीं आया? ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा था, एक बार फिर हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये हम कैसा समझा रहे थे। अब देखिए आगे, ये देखिए अब उसने ये कहा एस क्या था, एन टर्म्स का सम था, पी क्या था, एन टर्म्स के प्रोडक्ट, जो एन टर्म्स का प्रोडक्ट है वो पी था। अब उसने ये कहा कि आर क्या है, आर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। रेसिप्रोकल का जो आपने जीपी के एन टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम, बताइए ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन ए आर का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन ए आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल, बताइए इसका रेसिप्रोकल, इनका सम, उनके रेसिप्रोकल्स का सम आर है। कर लेंगे ना? अब आप क्या करेंगे, आप यहां देखिए फर्स्ट टर्म ए है, आप यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यदि जैसे आप देखिए 1 2 4 ठीक है 8, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स लिखे हैं। यदि आप इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई 4 1 बाई 8, तो ये जैसे जीपी है ना, तो ये भी जीपी होगी। यदि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हर टर्म का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो जो आपको सीरीज प्राप्त होगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। देखिए आप इसको इससे डिवाइड किए 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए 1/2 आएगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 1/2 आएगा। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम निकालना हो, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म का रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो जो आपको सीरीज प्राप्त होगी वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। यदि आप दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यदि आप दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म में, तो जो भी आपको उनका जो आपको सीरीज प्राप्त होगी वो भी आपकी जीपी होगी। बताएंगे, पहले तो आप ये समझिए कि ये जीपी है। देखिए बताइए फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, कॉमन रेशियो आर क्या है 1/, इसको इससे डिवाइड कर दिया। देखिए यदि ये जीपी है कि नहीं, ये तो आपको पता था जीपी है। यदि इसका रेसिप्रोकल, हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो जो उनके रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल से जो जीपी प्राप्त होती है ना, वो भी जीपी, जो सीरीज प्राप्त होती है वो भी जीपी होती है। बताइए इनका सम आर है। ये समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन है कि जीपी के एंड आपने जीपी ये मान ली थी, इनके एन टर्म्स का सम आप जानते हैं इतना होता है, इनका प्रोडक्ट हम कई बार समझा चुके हैं, और इनके रेसिप्रोकल का सम, जो जीपी आपने मानी है, इनके रेसिप्रोकल का सम यानी इनके व्युत्क्रमों का योग आर है। ये भी तो एन टर्म्स हैं, लगा दीजिए आप। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे आर, ये अपने आर डैश मान लीजिए, इसको आर डैश, इसको ए डैश मान लीजिए। इसलिए मान लीजिए क्योंकि आर हमें दिया है ना, कैपिटल आर नहीं मानेंगे आप। बताइए तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए डैश 1 माइनस आर डैश की होल पावर n अपॉन 1 माइनस आर डैश। अगर आपको लग रहा हो कि हमें तो ये वो वाला फॉर्मूला लगाना है, आर डैश माइनस 1, आर डैश की पावर n माइनस 1 अपॉन आर डैश, लगा दीजिए।
कोई परेशानी नहीं है, आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए इनका सम कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना, जीपी के टर्म्स का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो जो जीपी आपको फाइंड होगी, जो आपको सीरीज फाइंड होगी, वो भी जीपी होती है। इसलिए हमने इनके रेसिप्रोकल का सम किया तो हमने जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया। हमने ये जानबूझ के लगाया क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी है। आप अगर ये आर डैश की होल पावर n माइनस वन अपॉन आर डैश माइनस वन लगा देंगे तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आगे चल के। ये हमें पता है, इसलिए हमने एक दो लाइन बचा ली, वैसे भी जगह नहीं बचती है। देखिए आगे चलिए आर डैश और इसकी वैल्यू रख दें तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए डैश। ए डैश है आपका 1/a, 1 माइनस आर डैश है आपका 1 अपॉन आर की होल पावर n अपॉन 1 माइनस आर डैश 1 अपॉन आर। आर इक्वल टू 1/a, 1 माइनस 1 की पावर 1 अपॉन आर की पावर n अपॉन यहाँ पे आर एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस 1 आएगा। यहाँ पे आर टू द पावर n एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आर इक्वल टू 1/a, आर टू द पावर n एलसीएम ले लिया, आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। देखिए पहले तो आप इतना उतारिए, इसके बाद हम करेंगे आगे, क्योंकि कैलकुलेशन अभी बकाया है थोड़ी सी। इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए उतार लिया होगा आपने, ये हमने इतना मिटा दिया है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट था, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, पता है ना। देखिए एस एन टर्म्स का सम था, आपने देखा था, हमने लिख दिया था एस इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन लिखा था। पी प्रोडक्ट था, आर सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। देखिए आर जो आपने जीपी मानी उसके हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर उसका सम। ध्यान रखिए आप जीपी के हर टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको जीपी ही मिलेगी। ये है जीपी का फर्स्ट टर्म ए डैश, ये है कॉमन रेशियो आर डैश। हमने आर इक्वल टू क्या होगा, इनका सम ए डैश इंटू 1 माइनस आर डैश की पावर n, ये आ गया। लो ए डैश लगा दिया, ठीक है। ए डैश 1 माइनस आर डैश था आपका ये अपॉन n, 1 माइनस आर, फिर हमने 1 की पावर n बनी रहेगा आर टू द पावर n, ठीक है। आर की पावर n एलसीएम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आर एलसीएम ले लिया था। अब आप क्या करिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे आप। आर इक्वल टू 1 अपॉन ए, आर इक्वल टू 1 अपॉन ए, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर n, और ये नीचे आप इसको पलट दीजिए तो आ जाएगा आर अपॉन आर माइनस 1। देखिए ये आर की पावर 1 है और ये आर की पावर n है, तो आर इक्वल टू 1/a, आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखो ये बेस से पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, आर की पावर n माइनस, देखिए ये आर टू द पावर n माइनस 1 है और ये आर टू द पावर n माइनस 1 है, इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1। आपने आर निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास s आ चुका था, s आपका ये था, मिटा दिया हमने, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आपका s था। अब आप क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। देखिए LHS है आपका s अपॉन LHS। इतना करने के बाद अब आप LHS ले लेंगे s अपॉन आर टू द पावर n। देखिए s है, s कितना है आपका, s ये लिखा देखो, s n टर्म्स का सम था ना, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये s हो गया, अपॉन r कितना है आपका, r है ये लिखा, देखिए r 1/a आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, ये
छोटा ब्रैकेट कर लीजिए, 1/r-1, देखिए ये s है, ये r था, देखिए ये है r। हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते कि जीपी के एक जीपी है, उसके n टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम फाइंड कीजिए। जी जैसे अकेला इतना क्वेश्चन इक्वल टू इतना प्रूफ करवा सकते। देखिए आप अकेला ये क्वेश्चन हमने बना दिया कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, उस जीपी के सभी एन टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम फाइंड करिए। अकेला ये क्वेश्चन हो गया। देखिए आपको क्या करना है, जो आपने जीपी मानी थी ना, उसके फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, थर्ड टर्म का, ये है nth टर्म, इनकी रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना था। अब आप क्या करेंगे, देखिए तो हमने ये फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो आर डैश निकाल लिया और एन ही है आपका, लगा दिया, आपने हल कर लिया, आपने देखा होगा ये आया क्वेश्चन। ये अकेला एक खुद क्वेश्चन है, ये अपना एक खुद क्वेश्चन बन सकता है, समझ में है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में दिया है क्वेश्चन, आप देख लेना। चलिए अब हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाल ली, एस दी थी, पी ये है, देखो पी स्क्वायर हम पहले का निकाले रखे हैं, मिटा दिया है हमने। अब हमने LHS ले लिया जी, एस की वैल्यू देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, देखिए इनका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा होल पावर, आपने एस एन नहीं लगाई है, देखिए एस अपॉन आर होल पावर एन नहीं करोगे क्या। अब हम थोड़ा सा एक लाइन यहाँ लिखें दे रहा है, देखिए आप ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जो हो गया आर टू द पावर n-1 और ये हो जाएगा n, इसका मतलब है ए की पावर, ए का स्क्वायर की पावर n, तो ए की पावर 2n और आर की पावर n-1 की, तो क्या आर की पावर n-1 इंटू n, इसे लिख सकते हैं आप पी स्क्वायर। ये आपका पी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। आपको सिद्ध करना था इतने इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आप इसको जनरल ये ध्यान रखना। जैसे हम कह दें, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे, आप कंपटीशन में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे आपको हम कह देंगे कि एक जीपी है, देखिए हम छोटा सा एग्जाम्पल 1 + 2 + 4, ये जीपी के 3 टर्म्स हैं, एक जीपी के 3 टर्म्स हैं, ठीक है। उनका सम एस है और उनके रेसिप्रोकल का सम आर है, रेसिप्रोकल का सम आर है, तो आपसे पूछेगा एस अपॉन आर की होल पावर 3 क्या होगी, तो आप कुछ नहीं करना, आपको पता है पी क्या है, पी क्या है 1 × 2 × 4 का स्क्वायर होगा, क्या का स्क्वायर होगा, कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 आएगा। लो ये हो गया। अब आपको अब चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं। क्या बोला हमने कि एक जीपी है, देखिए 64 आंसर दिया, थोड़ा समझ लीजिए। अब उसने कहा एक जीपी है, उसके 3 टर्म्स हमने आपको दे दिए, इनका सम एस है, तो आपका एस क्या निकलेगा 7 निकलेगा। बताइए आर क्या निकलेगा 1/1 + 1/2 + 1/4, क्या होगा 4 LCM ले लेंगे आप, तो आएगा 4 + 2 + 1 कितना 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। अब s अपॉन आर की होल पावर 3, यहाँ n 3 टर्म्स लिए ना, यहाँ n टर्म्स लिए थे, तो बताइए s अपॉन आर की होल पावर 3 क्या आएगा, s है आपका 7 और r है आपका 7/4 की होल पावर 3, 7 से 7 कट हो जाएगा 4 का क्यूब आएगा 64। देखिए 64 आंसर आया था अभी यार, 64 आंसर हमने मिटा दिया। अभी हमने बोला था ना कि 64 कैसे लिया था हमने, इतने इंटू इतने का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 आपका आंसर। जी आप क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर आगे देख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, इफ S1 S2 एंड S3 बी द सम ऑफ n 2n and 3n terms of GP, प्रूव दैट इतना। यदि S1 गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग है, S2
गुणोत्तर श्रेणी के 2n पदों का योग है एंड S3 गुणोत्तर श्रेणी के 3n पदों का योग है, तो आप इतना प्रूफ करके दिखाइए। हमने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन डिफरेंस, जो आप मानते थे वो हमने फिर मान लिया। अब बताइए S1 क्या होगा? S1 होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। S1 n टर्म्स का सम है। S2 a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। S3 है a इंटू आर की पावर 3n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखिए फिर S1 n टर्म्स का सम है। S1 क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। S2 है सम ऑफ 2n टर्म्स। S3 है सम ऑफ 3n टर्म्स। हमने मान लिया a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो S1 क्या होगा? n टर्म्स का सम। S2 क्या होगा? 2n टर्म्स का सम। S3 क्या होगा? 3n टर्म्स का सम। अब आप क्या कीजिए, LHS निकालिए। LHS S1 S3 माइनस S2। देखिए S1 a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये S1 लिख दिया। अब आप S3 लीजिए, a r टू द पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस S2 है a r टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब क्या करिए, 1 अपॉन a अपॉन r माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? r टू द पावर 3n माइनस 1 बचा। यहाँ से ब्रैकेट खोल दिए, माइनस r टू द पावर 2n, ये तो आपने कॉमन ले लिया था, ये तो कॉमन था। माइनस r टू द पावर 2n प्लस 1, ये बचा रहेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये r माइनस 1 का होल स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया। जो यहाँ पे बचा है इसमें आप r की पावर 2n कॉमन ले लीजिए। r की पावर 2n कॉमन ले लिया, यानी r की पावर 2n से आप इसे डिवाइड करेंगे, r टू द पावर n माइनस 1 बचेगा। देखिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज। देखिए r की पावर n माइनस 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी r की पावर 2n है, ये आप r माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए S1 S3 माइनस S2 a अपॉन r माइनस 1 कॉमन आ गया, r की पावर 3n माइनस 1 माइनस r की पावर 2n प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया। r की पावर 2n कॉमन ले लो, r की पावर n माइनस 1 बचा, r की पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, r की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, r की पावर 2n अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसका आंसर आप निकाल चुके। अब हम RHS लेंगे। ठीक है, देखिए RHS है, कोशिश करेंगे यहां हो जाए। अब हम RHS लेंगे तो आएगा S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। देखिए S2 है आपका a r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जी आपका S2 है। माइनस S1 है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए a अपॉन r माइनस 1 कॉमन आ रहा, a अपॉन r माइनस 1, a अपॉन r माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या लिख दिया, यहां से बचा आपका r टू द पावर 2n माइनस 1, यहां से बचा माइनस r टू द पावर n माइनस r टू द पावर n प्लस 1, और ये ब्रैकेट बंद। होल स्क्वायर आप एज इट इज लिख दीजिए। S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर है ना। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, a अपॉन r माइनस 1 एज इट इज लिख दिए। और यहाँ पे r टू द, यहाँ पे क्या किया, r की पावर n कॉमन ले लिया, r की पावर n, तो यहाँ से बचा r की पावर n माइनस 1।
ठीक है, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मतलब है ए पे भी स्क्वायर ए स्क्वायर, आर माइनस वन का भी होल स्क्वायर, अरे ए पे स्क्वायर आर माइनस वन पे होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और आर की पावर एन का होल स्क्वायर आर टू द पावर 2n हो जाएगा, और आर की पावर एन माइनस वन आर टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये देखिए यही आपका LHS का आंसर आया था जी, है देखिए ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। अब आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, केवल आपको उसने जो कहा है, उसने ये कहा कि यदि S1 S2 S3 GP के n 2n और 3n टर्म्स के सम है। देखिए ऐसा हमने मान लिया A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो। S1 क्या है n टर्म्स का सम, S2 क्या है 2n टर्म्स का सम, S3 क्या है 3n टर्म्स का सम। अब आप S1 S3 माइनस S2 लगा दिया, A अपॉन R माइनस वन कॉमन आया, देखिए 1 से 1 कैंसिल, R की पावर 2n कॉमन ले लिया, R की पावर n माइनस वन बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एज इट इज आर की पावर 2n। अब हमने S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर लिखा है, दिख रहा ना, आप A अपॉन आर, हमने इस ब्रैकेट के अंदर A अपॉन आर माइनस वन कॉमन ले लिया, आर टू द पावर 2n माइनस वन बचा, यहाँ से बचेगा माइनस आर की पावर n प्लस वन बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इनमें हमने आर की पावर n कॉमन ले लिया तो आर की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। इसका मतलब है ए पे भी होल स्क्वायर, आर माइनस वन पे भी होल स्क्वायर, आर की पावर n पे भी होल स्क्वायर, आर गया 2n, और आर की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये देखिए लिख देंगे आप LHS का आंसर इक्वल टू RHS का आंसर। आप इस प्रकार से ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 8 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पार्ट 9 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।